हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे उत्तर प्रदेश स्पेशल एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए जो एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक, तो उन सभी को देख रहे थे। ठीक है, तो आज का ये उसी का नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसमें कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी देखने वाले हैं। ठीक है, और ये अगर हम बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश का ही क्वेश्चन है जो कि जितना भी अभी तक एग्जाम में पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेपर होता है उसमें 20 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल पूछे जाते हैं, तो उस एग्जाम्स के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा आपको मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेंगे। इसमें दिया गया है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन, और इसे पूछा गया है 2023 के पेपर में आया है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन कार्य से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें पहला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक राज्य है, और दूसरा इसमें दिया गया था कि 2022-23 में भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य का योगदान 22% से अधिक रहा है। दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। इनमें से कौन सा सही है? पहला सही है या फिर दूसरा सही है या फिर दोनों सही है या फिर ना तो एक सही ना तो दो सही है? क्या आंसर इसका हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सही है ए पार्ट। ठीक है, केवल एक इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तक 5 वीडियो हो चुके हैं, मतलब 5 चैप्टर हो चुका है, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश साल 2022-23 में दुग्ध उत्पादन में शीर्ष राज्य रहा था, और 2022-23 के दौरान राज्य के दुग्ध उत्पादन में 3.83% की वृद्धि जो है दर्ज किया गया था। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन सही है। जबकि देश के कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य की जो हिस्सेदारी है वो 15.72% है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। और इसमें दिया गया था कितना? 22% से अधिक रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2023 के क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा गया था। 2022-23 के टर्म में देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा था, इसलिए ऑप्शन इसका ए पार्ट सही है। चलिए, अभी इसका 2025 चल रहा है, तो इसका लेटेस्ट डाटा आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें कौन से पहले स्थान पर है दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल का उत्पादक राज्य है? इनमें से बताना है। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। बासमती चावल का इसमें से कौन सा प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश ही है जो कि प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है। अब इस प्लेन में देखते हैं तो भारत में पंजाब राज्य जो है वो बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पंजाब चूंकि ऑप्शन में नहीं था, इसलिए उत्तर प्रदेश यहाँ पे सही था। अगर पंजाब राज्य में होगा तो पंजाब राज्य ही करेक्ट होगा। ठीक है, पंजाब की जलवायु और मृदा बासमती चावल उगाने के लिए आदर्श है। पंजाब के अलावा बासमती चावल भारत के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में भी प्रमुखता से उगाया जाता है। ठीक है, चूंकि विकल्पों में पंजाब और हरियाणा नहीं था, इसलिए उत्तर प्रदेश सही होगा। अगर पंजाब और हरियाणा होता तो उसमें से पंजाब सही होता, पंजाब ना होता हरियाणा होता तो हरियाणा सही होता। अब हरियाणा नहीं है तो उत्तर प्रदेश सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है? इसमें ठीक है, धान से कौन सी इसमें से फसल है जो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 3 जो आया है ये भी 2023 का पेपर पूछा हुआ है, तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट। IR24 जो धान की किस्म है ये उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यह जो धान की किस्म है ये स्थिर बाढ़ और जलमग्नता को जो है सहन कर सकती है, इसलिए जो है इंपॉर्टेंट है। ये जो है IR24 धान की किस्म जो है उच्च उपज देने वाली धान होती है। ठीक है, ये जो किस्म है ये एक बौनी किस्म होती है, मतलब इसकी ऊंचाई लगभग 90 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसकी पत्तियां गहरी हरी होती है और सीधी खड़ी होती है। इस कारण धान की यह किस्म जो है गिरती नहीं है, और ये लगभग 123 दिन में तैयार हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसमें से ठीक है, उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा। 2021 के क्वेश्चन में पूछा गया था पेपर में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO में आया था। यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, इनमें से गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गेहूं के अलावा उत्तर प्रदेश आम, अमरूद, आंवला, मेंथा,
आलू और गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, चावल के उत्पादन में या फिर धान के उत्पादन में कह लीजिए तो प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का आता है, इसमें उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती इनमें से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2021 के क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। गन्ना, गेहूं, सरसों, रबड़ नगदी फसल। नगदी फसल की बात करेगा तब यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में रबड़ की खेती नहीं होती तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गन्ना जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल मानी जाती है। गन्ना है मानी क्या जाती है। ठीक है, नगदी फसलें जिन्हें कहा जाता है जो बाजार को ध्यान में रखकर उपजाया जाता है, जैसे कि गन्ना हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, जूट है, चाय है, रबर, ये सभी नगदी फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो केरल राज्य है, जो कि कुल उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा जो है केरल राज्य में उत्पादन होता है। अन्य उत्पादक राज्यों में तमिलनाडु और कर्नाटक आते हैं। थाईलैंड जो देश है ये विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है इनमें से। तो इनमें से बड़ी फसल की अगर हम बात करेंगे तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी नहीं उगाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, कासावा जो फसल है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं उगाई जाती, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वर्षा की कमी वाला क्षेत्र है, और जो कि यहाँ पे कम वर्षा होती है, यहाँ पे जल की कम आवश्यकता वाली फसलें जो है कृषि किया जाता है, जैसे कि मोटे अनाज की कृषि की जाती है, बाजरा हो गया, चना है, राई, इसके साथ साथ सोयाबीन की भी कृषि की जाती है। इसकी कृषि जो होती है कम उपजाऊ एवं ढलान वाली मृदा में किया जाता है। ठीक है, कासावा जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसलिए आपका आंसर इसमें कासावा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य इसमें से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जो है डी पार्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, गेहूं जो है किस प्रकार की फसल है, तो ये रबी की प्रकार की फसल है। इसकी जन्मभूमि जो है फिलिस्तीन को माना जाता है। ठीक है, गेहूं उत्पादन के लिए सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा और 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, और ये जलोढ़ अथवा काली मिट्टी की जो है आवश्यकता होती है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब आता है, परंतु सर्वाधिक उत्पादकता के क्षेत्र में अगर देखा जाएगा तो पंजाब में होता है। ठीक है, चलिए भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गन्ने के सबसे बड़े उत्पादक राज्य है इनमें से, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, गन्ने का स्थान जो है जन्म स्थान भारत को ही माना जाता है। वर्तमान में भारत विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा गन्ना और चीनी उत्पादक राष्ट्र है। गन्ने का भारत में सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्य में होता है। ठीक है, गन्ने की एक प्रमुख बीमारी होती है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, उसको कहते हैं रेड रॉट, जिसके कारण गन्ने का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये पूछा जाता है कि रेड रॉट जो बीमारी है किस प्रकार की फसल में लगती है, तो गन्ने में लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस में बाजारू अधिक सर्वाधिक है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप सी मतलब CA और RGC में, और ये 2014 का प्रश्न था। सॉरी, यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा बी पार्ट, गेहूं। गेहूं क्या है, गेहूं जो है बाजारू अधिक सर्वाधिक है। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, गेहूं के लिए जो है तापमान जो होना चाहिए वो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता होती है। इसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और लगभग मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो गोरखपुर जो शहर है वो सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्च 2021 में, चूंकि ये क्वेश्चन 2021 का था इसीलिए 21 में के अनुसार पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक उत्सव का आयोजन हुआ था, और ये किस जो काला नमक उत्सव होता है ये किस फसल के लिए जो है उत्सव मनाया जाता है, तो ये फसल जो होता है ये चावल, काला नमक एक चावल का प्रकार है, तो इसके लिए उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेगा तब वहां पे आपको अधिकतर जो है बुंदेलखंड क्षेत्र वाली जो है जमीनें मिलेंगी, जहां पे आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे मक्का, इसमें से आलू और गेहूं उत्पादन होता है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से, ठीक है, बहुतायत में पाया जाता है। और यहाँ पे अन्य फसल जो दिया गया मटर है, चना है, आलू है, सरसों, तंबाकू का भी उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है चिया के बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं, वो किसके अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, चिया का जो बीज होता है ये उत्तर प्रदेश में उगाया जा रहा है, अभी ये जो है किसका स्रोत है ये बताना है इनमें से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, ये जो है ओमेगा 3 वसा अम्ल और रेशा का जो है क्या है सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, तो यहाँ सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। अगर हम बात करें चिया के बीज की तो ये मुख्य रूप से मैक्सिको में पाए जाते हैं और ये बीज जो होता है ओमेगा 3 वसा अम्ल होता है, इसमें फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम से भरपूर होता है, इसलिए इसके बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है इनमें से। तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु जो क्षेत्र है ये बांटा गया है टोटल 9 प्रकार, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 प्रकार जो है उनको जान लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया। 9 प्रकार में पहला आता है भाबर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मैदान क्षेत्र, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र, चौथा है दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, पांचवा है मध्य मैदान क्षेत्र, छठा है बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से आमों की किस्मों में से किसे आमों का राजा कहा जाता है इनमें से। तो आमों का राजा इनमें से कहते हैं उस आम का नाम है दशहरी आम। ठीक है, दशहरी आम को आमों का राजा कहते हैं, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दशहरी जो होता है इसकी पैदावारी उत्तर प्रदेश में ज्यादा होती है। मुंबई में जो आम पैदा होते हैं उसको अल्फांसो आम कहते हैं, बेंगलुरु के आम को बंगनपल्ली आम कहते हैं, पश्चिम बंगाल का आम मालदा आम कहलाता है और बिहार भागलपुर के अंतर्गत जर्दालू आम की जो है पैदावारी होती है। ठीक है, दशहरी आमों का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो मलिहाबाद लखनऊ में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से खरीफ की फसल की प्रकार की है। इनमें से खरीफ फसल की अगर हम इसमें बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, धान जो होता है वो खरीफ फसल के अंतर्गत होता है, तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुओं के अनुक्रम में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। खरीफ की फसलें मई से जुलाई तक बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर तक काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत चावल या फिर धान हो गया, ज्वार है, बाजरा है, सावा, सनई, अरहर, मूंगफली, कपास आदि की फसलें आती हैं, जबकि गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, मसूर, आलू, तंबाकू ये सभी फसलें रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जिसे नवंबर दिसंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल इनमें से कौन सी है। तो नकदी फसल की जब बात करेगा तब आंसर इसका सही हो जाएगा गन्ना। ठीक है, गन्ना जो होता है वो महत्वपूर्ण नकदी फसल है, आंसर इसका क्या हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गन्ना जो है उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, एक उसमें तराई क्षेत्र आ जाता है, दूसरा है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। गन्ने के लिए चिकनी दोमट मिट्टी चाहिए, 20 डिग्री से 26 डिग्री तापमान व 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। चलिए निम्नलिखित फसल समूह में उत्तर प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है, ये तो क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो इसमें से सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश जो फसल है वो आ जाता है, इसमें से गन्ना, सरसों, गेहूं ये तीनों और जौ का भी उत्पादक सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश, तो आंसर इसका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, इस समूहों में कौन सा है, तो ए ऑप्शन राइट है कि जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यहाँ पे आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गेहूं राज्य की मुख्य खाद्य फसल है, जबकि गन्ना जो है क्या है व्यावसायिक फसल या फिर इसको कह सकते हैं नकदी फसल। उत्तर प्रदेश जो है कृषि प्रमुख व्यवसाय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 उत्तर प्रदेश में जायद फसल जो है कौन कौन से होती है, किस प्रकार उसको बोया जाता है और काटा जाता है। तो जायद फसल की जब बात करेगा तो जायद फसल जो होता है उसको मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है, तो यहाँ आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मार्च में बोई जाती है, जून में काटी जाती है, तो ए पार्ट जायद फसल के लिए सही है। ठीक है, जायद फसलों में क्या होती है, शुष्क हवाएं और तेज गर्मी सहन करने की क्षमता पाई जाती है। इसमें आपको आ जाता है तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ठीक है, खरबूजा है, उड़द है, ककड़ी हो गई, सूरजमुखी, ये सभी जायद की मुख्य फसलें होती हैं। तो इस तरीके से हो गया, बाकी सभी चीजें खरीफ फसलों के बारे में बातें हो गई हैं। ठीक है, रबी फसलों के बारे में बातें हो गई। खरीफ फसलों में आपके मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, ठीक है, गन्ना, जूट, कपास, तिल ये सभी जो है खरीफ फसलें। चलिए गेहूं, जो चना, सरसों ये सभी आपके जो है रबी फसलें हैं। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 प्रयागराज किस फसल के लिए जो है प्रसिद्ध है। इसमें से प्रयागराज की अगर हम बात करेंगे तो प्रयागराज में सबसे ज्यादा जो फसल की पैदावारी होती है वो होता है अमरूद, तो यहाँ आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमरूद। अमरूद जो है प्रयागराज फेमस अमरूद फल के लिए, और यहाँ अमरूद की बनावट जो है सेब जैसी होती है, जिसके चलते इसे सेबिया अमरूद भी कहा जाता है। प्रयागराज का सुरखा अमरूद जो है पूरी दुनिया में काफी मशहूर है।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? तो औरैया जिला जो होता है दक्षिणी उत्तर प्रदेश में जो है वो वहां पे शुद्ध देसी घी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह जिला जो है कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है और गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिले में अयोध्या, मुजफ्फरनगर, हींग और हींग का उत्पादक प्रमुख जिला हाथरस है। ठीक है, गुड़ के प्रमुख उत्पादक जिले में अयोध्या, मुजफ्फरनगर और हींग के प्रमुख उत्पादक में हाथरस आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में कौन से किस रूप में जाना जाता है, जो अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाया जाता है और यह स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। तो उस घास का नाम बताना है कि उस घास का नाम क्या है। तो उस घास को हम कहते हैं सरपत घास। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, सरपत। ठीक है, सरपत या मूंज घास के रूप में उसको जानते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सरपत घास, जो कि अमेठी जिले में यह घास पाई जाती है और जिसमें क्या होती है, टहनियां नहीं होती, यह सरपत जो होती है कुश की तरह एक घास होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप में उगाई नहीं जाती इनमें से? ठीक है, गेहूं दिया गया है, चावल दिया गया, तिलहन दिया गया और कपास दिया गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो इसमें से आमतौर पर कपास की फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती, तो आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कपास की फसल की अगर हम बात करेंगे तो कपास की खेती के लिए उत्तर प्रदेश की जो मिट्टी है वो उपयुक्त नहीं है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, जो कि उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। कपास का उत्पादन जो होता है प्रमुख रूप से गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, और काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे उतना व्यापक रूप से जो है उगाया नहीं जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? तो नींबू की जब बात करेगा तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाएगा? आंसर इसका ए पार्ट सही है। ठीक है, सहारनपुर और मेरठ में जो है नींबू की खेती की जाती है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा करता है? तो भारत कुल गन्ना उत्पादन का इसमें से अगर हम देखेंगे तो टोटल 25 से 40% का जो है उत्तर प्रदेश पैदा करता है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम बात करेंगे तो जो है 44.5% उत्तर प्रदेश जो है पैदा करता है, बाकी महाराष्ट्र 25.45%, कर्नाटक 10.54%। चलिए, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है इनमें से? तो आमों के उत्पादन सबसे बड़ा जो राज्य है उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो यहाँ पे अनाज भंडारण में शामिल की अगर हम बात करेंगे तो एफसीआई आता है, जिसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि आता है SWC ये भी आता है, CWC ये भी आता है। ठीक है, FDI ये नहीं होता, तो FDI जो होता है ये नहीं होगा, इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, बाकी जो है तीनों आते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, FDI क्या होता है? तो ये होता है किसी एक देश की कंपनी दूसरे देश में जब निवेश करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या FDI कहा जाता है। ठीक है, और भारतीय खाद्य निगम माने FCI, केंद्रीय भंडारण निगम मतलब CWC और राज्य भंडारण निगम मतलब SWC, जो कि अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? ये 2018 के पेपर में पूछा गया था, तब 2014-15 का डाटा लिया गया, अभी आपको लेटेस्ट वाला तैयार करना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहला दिया गया कि यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र है, मतलब KV के हैं, तो वैसे ही है। ठीक है, सच नहीं है वो बताना है। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है, जो कि क्या है? ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत जो था वो यही है, बी पार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें यूपी में 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जो कि सही है, 4 राष्ट्रीय शोध संस्थान है, ये भी सही है 2018 के अनुसार। ठीक है, जो कि ये आया था आर्थिक केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार। तो 28 कृषि विज्ञान केंद्र, उस समय 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय थे और 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र शोध थे, जबकि वहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया था 5 कृषि विश्वविद्यालय, इसीलिए वो गलत था। वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है?
तो ये अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ए पार्ट। ठीक है, कुशीनगर, कुशीनगर में क्या है, बाबू गेंदा सिंह कन्या शोध संस्थान स्थित है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। जो कि ये संस्थान कहाँ पर है, तो कुशीनगर के सेवरही नामक स्थान पर है, और इस शोध संस्थान की स्थापना 1976 में हुआ था। इसके पहले निदेशक जो थे उनका नाम था डॉक्टर एच.एन. सिंह। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणी केंद्र ब्यूरो जो है, प्रमाणीकरण ब्यूरो, ये स्थित है आलमबाग में। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आलमबाग में स्थित है। आलमबाग कहाँ पड़ता है, लखनऊ में, और इसकी स्थापना सन 2002 में किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन जो स्थित है ये पड़ता है आगरा में, तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगरा में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है, तो उसका नाम है काला नमक, जो कि सिद्धार्थनगर में। ठीक है, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल फेमस है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसकी खेती अगर हम बात करेंगे तो ये बौद्ध काल यानी 600 ईसा पूर्व से किया जा रहा है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्र में काफी मात्रा में उगाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली जिले को जो है चावल का कटोरा के नाम उपनाम से भी जानते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इनमें से ये बताना है। ठीक है, जिला दिया गया है, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, ओडीओपी का नाम सुना होगा, तो उसी को बताना, 2023 में पूछा गया था। संभल पुदीना के लिए फेमस। ठीक है, मैनपुरी में लहसुन, ललितपुर टमाटर, और प्रयागराज अमरूद। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कौन सा एक जिला एक उत्पाद के लिए जो है नामित किया गया है, उस जिले का नाम क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो संभल जो है पुदीना दिया गया, जो कि गलत है। संभल जो है हस्तशिल्प के लिए जो है एक जिला एक उत्पाद के लिए चुना गया था। ठीक है, हस्तशिल्प। और मैनपुरी लहसुन ये भी गलत है। यहाँ पे हो जाएगा जरी जरदोजी। ठीक है, जरी जरदोजी के लिए जो है जरी जरदोजी, ओडीओपी के तहत जो है मैनपुरी को जरी जरदोजी के लिए चुना गया था। ठीक है, जरी जरदोजी। और इसके अलावा दिया गया है ललितपुर टमाटर, तो ये भी गलत है। टमाटर के लिए जो है ललितपुर के लिए जरी सिल्क साड़ी के लिए जो है चुना गया था, जरी सिल्क साड़ी के लिए चुना गया था। और प्रयागराज अमरूद, तो ये भी गलत है। इसका ओडीओपी जो चुना गया है वो मूंज उत्पाद चुना गया। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत था, तो इसलिए कौन सा सुमेलित नहीं, तो यहाँ पे चारों सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे इसको जो है स्टार लगा के इसका उत्तर दिया गया है। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये हटा दिया गया था उस प्रश्न पत्र में से। चलिए अगला प्रश्न, उत्पाद दिया गया है, जिला दिया गया है, सुमेलित करना है, मिलान करना है यहाँ पे। ठीक है, काला नमक चावल जो है कहाँ पर पैदावारी होती है, तो ये होता है सिद्धार्थनगर में। देसी घी के लिए जो है फेमस जिला कौन सा है, तो औरैया जिला, याद रखिएगा, पूछा गया है एग्जाम में। आंवला के लिए फेमस जिला प्रतापगढ़ है, और केला फाइबर के लिए फेमस जिला कुशीनगर है। तो इस प्रकार इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो कि यूपी आरओ एआरओ का जो पेपर हुआ था 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो कि अभी एग्जाम रद्द हो गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, इनमें से इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये स्थित है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यहीं पर स्थित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन जो है किस वर्ष में हुआ था, तो कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया गया था वर्ष 2017 में। आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2017 में इसकी जो है गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, वर्ष 2022 तक कृषकों को आय दोगुना करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसमें से कथन सही है। पहला दिया गया है, भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। दूसरा है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। और भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये उत्तर प्रदेश के बारे में बताना, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सिर्फ पहला और दूसरा सही है। तीसरा जो दिया गया कि चावल का सबसे बड़ा जो उत्पादक है, यह गलत है। चावल के सबसे बड़े उत्पादक में पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, और उत्तर प्रदेश का इसमें दूसरा नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में किया गया था। किस वर्ष में किया गया था ये बताना। तो ये किया गया था वर्ष 2014 में। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा,
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 में हमें सूची एक जिला एक उत्पाद के तहत जो है मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 से। ठीक है, लहसुन के लिए एक जिला एक उत्पाद जो चुना गया था वो है मैनपुरी। ठीक है, प्याज के लिए जो चुना गया था जिला वो है गाजीपुर। मिर्च के लिए चुना गया जिला जो है देवरिया है और हल्दी के लिए ललितपुर चुना गया था। तो इस प्रकार ये एक जिला एक उत्पाद योजना जो है चुना गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में जो है सर्वोच्च है, मतलब प्रथम स्थान रखता है। तो ट्यूबवेल सिंचाई के मामले में प्रथम स्थान अपना उत्तर प्रदेश ही है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ट्यूबवेल मतलब कि नलकूप से सिंचाई की जाती है, जो कि प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का आता है। तो आंसर इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस समय के अनुसार अगर देखेंगे तो 5% था, 5 ग्राम था। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई कौन सी है। ठीक, कनाल है या मरला है, इसे मरला हो जाएगा। बीघा या फिर धुर, किस प्रकार नापे हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो परंपरागत भूमि मापन इकाई है वो होता है बीघा। तो यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन। ठीक है, बीघा में नापा जाता है और 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा के बराबर होता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इनमें से। IIVR कानपुर में स्थित है, IIPR कानपुर में स्थित है, IVRI इज्जत नगर में स्थित है, IGFRI झांसी में स्थित है। इनमें से कौन सा एक गलत है। गलत वाला ऑप्शन बताना, यहाँ पे गलत वाला ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, IIVR कानपुर में स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। अब इसका फुल फॉर्म जान लीजिएगा तभी इसको आप कर पाएंगे। देखिए IIVR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो कि वाराणसी में पड़ता है। दिया गया था क्या, कानपुर दिया गया था, जो कि गलत था। IIPR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, पल्सेस रिसर्च मतलब ये कानपुर में हो जाएगा। IVRI मतलब इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वेटेनरी की बात करेगा तो इज्जत नगर बरेली हो जाएगा। IGFRI मतलब इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हो जाएगा आपका झांसी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। UPCAR, ठीक है, UPCAR लखनऊ में स्थित है। IARI नई दिल्ली, IVRI कानपुर, NDRI करनाल। इनमें से कौन सा एक गलत है। गलत वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट, बाकी सारे सही हैं। इसके फुल फॉर्म क्या है ये जान लीजिए। अब देखिए जो UPCAR है पहला वाला ऑप्शन वो दिया गया है, उसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, जो कि आपका यह होता है लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ में स्थित है, जो कि सही है। दूसरा है IARI मतलब इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली में स्थित है, ये भी सही है। IVRI मतलब कि इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि वेटेनरी की बात करेगा तो ये आपका बरेली जिले के इज्जत नगर में स्थित है और ऑप्शन में दिया गया था कानपुर, जो कि गलत था। NDRI मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो करनाल हरियाणा में स्थित है। इसकी स्थापना 1923 में किया गया था। पहला केंचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वो स्थान कौन सा है। ये 2006 के पेपर में पूछा गया था, अभी स्थापित हो चुका है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए पार्ट हो जाएगा इज्जत नगर बरेली। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में थे किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए जो है अभिशाप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा पार्ट इसमें से सही है। तो ऑप्शन इसका ए पार्ट सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाएगा, आंसर बी पार्ट। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत मास में फसल काटी जाती है या कट जाती है और खेत जब खाली हो जाते हैं तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है, और यह जो है अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 2013 के पेपर में आया था। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है इनमें से। तो जब 10वीं पंचवर्षीय योजना बात करेगी तो उसमें कौन से क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया गया था, तो वो था कृषि क्षेत्र। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था का मूल आधार है वो कृषि ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश से कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग कृषि और संबद्ध क्षेत्र से में नियोजित हैं। उनमें से 29% कृषक एवं 30% कृषि श्रमिक हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं किसमें, तो यही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का इसका आंसर ए भी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यूपी की प्रमुखतम
तिलहनी फसल क्या है? तिलहनी फसल की जब बात करेगा उत्तर प्रदेश का, तो इसका आंसर हो जाएगा राई तथा सरसों। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी ये सभी महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो ये देखिए, दशहरी आम के बारे में तीसरी बार क्वेश्चन मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दशहरी आम क्या हो जाएगा? लखनऊ। चलिए, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्य की बात करेंगे तो शोध का कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य, ये सभी होता है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, ये प्रमुख उद्देश्य है। चलिए, उत्तर प्रदेश में कृषि किस फसल चक्र का क्षेत्रफल जो है अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा जो फसल चक्र अपनाया जाता है वो होता है धान गेहूं का। तो आंसर ए पार्ट इसके लिए राइट है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित विचारों पर जो है विषयों पर विचार करना है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला कथन है उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरा कथन है उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। तीसरा है उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। चौथा, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। इनमें से कौन से कथन सही बैठता है जिसमें भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 52 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4, यानी कि इसमें से 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है, 3 गलत है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, जो कि गलत है। बाकी इनमें से 3 ऑप्शन सही है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे चीनी मिलों की, तो इसकी सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। ठीक है, चीनी मिलों की संख्या के सामने अगर बात करेंगे संख्या के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश का जो है दूसरा स्थान आता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर जो है 1, 2 और 4 हो जाएगा। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। चलिए, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चयन नीचे कूट करके जो है बताना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया कि मध्य प्रदेश में भारत, अभी 2008 का पेपर था, दिया गया मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान में भारत में भेड़ों की सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है और भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। 4 ऑप्शन, 4 कथन दिए गए थे। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो ये चारों ऑप्शन जो है कुछ ना कुछ इसमें एरर था, तो ये क्वेश्चन इसमें जो है हटा दिया गया था। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो भारत में भैंसों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। साथ ही उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गाय बैल की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ठीक है, और साथ ही भेड़ों की संख्या सर्वाधिक जो है राज्य तेलंगाना है। तो वहां पे राजस्थान दिया गया था, इसलिए गलत था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला का नाम बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? तो वो हो जाएगा प्रतापगढ़। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, प्रतापगढ़ का कुंडा और काला कांकर में जो है आंवला के लिए फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। कहाँ पर? कुंडा और काला कांकर में। और काला कांकर और कुंडा कहाँ पर था? प्रतापगढ़ में। तो ये दोनों नाम आपको प्रतापगढ़ के याद रखना है। चलिए, उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई होती है, किस महीने में बुआई होती है खरीफ की फसल? तो खरीफ की फसल जो होती है जून और जुलाई में बोई जाती है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि धान बोया जाता है, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ऐसे भी जून जुलाई में बोया जाता है। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है इनमें से। तो जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक इसमें से अगर हम देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। ठीक है, झांसी में नहीं है, बाकी लखनऊ, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर इन सभी में जो है पॉलीक्लिनिक में कार्य कर रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश जिस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो क्या हो जाएगा? तो 2008 के अनुसार अगर देखा जाएगा तो इसका राइट आंसर था खाद्यान्न उत्पादन। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 2020-21 के अनुसार अगर देखेंगे तो भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का 18.89% खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, और यह गेहूं, आलू, गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान और दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। बहुत बार क्वेश्चन आया, 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, तो ये आपका काम है, कर दीजिए। चलिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? तो वाणिज्यिक फसलों के बारे में बातें हो चुकी उत्तर प्रदेश में, तो वो हो जाएगा गन्ना। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, नकदी या वाणिज्यिक या व्यवसायिक जो भी पूछे जाए, गन्ना इसका राइट आंसर है। तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 2020-21 की अगर बात देखेंगे उस अनुसार देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में देश का 44.5% गन्ना उत्पादित किया जाता है और इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रखता है। तिलहन में राजस्थान,
जूट में पश्चिम बंगाल और कपास में महाराष्ट्र जो है आगे है। क्वेश्चन नंबर 60 है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है इनमें से? तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करेंगे इसके आंसर की, तो देखिए इस प्रकार दिया गया है। भारत में उत्तर प्रदेश का एक विशिष्ट राज्य, उत्तर प्रदेश एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जहां पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.48% भाग पर खेती की जाती है। लेकिन इनमें देखिए कोई भी ऑप्शन में 10.48% नहीं दिया गया था, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। तो इस तरीके से कोई विकल्प इसमें सही नहीं था। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि जो है इसमें से सबसे कम है या न्यूनतम है, जिसको कहा जाता है? ये देखिए क्वेश्चन 2002 में पूछा गया था। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? 61 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट। मूंग जो है सबसे कम दिनों में तैयार हो जाता है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मूंग की जो अवधि है वो लगभग 60 दिन की है, 60 दिन में तैयार हो जाता है। मसूर और चना 90 दिन समय में लेता है और अरहर 260 दिन की फसल होती है। ठीक है, और मूंग जो है वो खरीफ और जायद की फसल है। चलिए, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में, कृषि में लगे कर्मियों का लगभग प्रतिशत कितना है? 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस समय के अनुसार अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई इसमें से ऑप्शन नहीं था। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो देखिए उत्तर प्रदेश में कृषि में लगे हुए कामगारों का लगभग परसेंट 59.3% है। ठीक है, इसलिए विकल्प कोई इसमें से सही नहीं। चलिए, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है किस क्षेत्र में होता है? देखिए केसर के उत्पादन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है पाई नहीं जाती उसके अनुसार, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। अगर हम बात करेंगे वर्ष 2015 में, तो अलीगढ़ जो जिले में किसान एक थे जलाल अहमद, उन्होंने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया है, किंतु यह जो है एक अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र है। तो केसर के उत्पादन के लिए आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। चलिए, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी प्रतिशत है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये पूछा गया था 2013 में, लेकिन हम देखेंगे तो यहाँ पे 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर अगर देखेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश की फसल गहनता 157.53% आता है। हालांकि विकल्प सी निकटतम उत्तर इसमें से हो सकता है और ये माना गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65। दिया गया उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? ठीक है, यहाँ 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चन आपका जो है ये आंकड़े के अनुसार है, तो आंकड़ा आपको लेटेस्ट वाला देखना पड़ेगा कि उसमें कौन सा अभी लेटेस्ट 2022, 23 या 24 वाला कौन सा आंकड़ा चल रहा है। ठीक है, तो देख लीजिएगा वो आंकड़े। 65 का उत्तर क्या होगा इसमें से बताना। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक जो है सबसे अधिक प्रभावी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है इनमें से? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो डी पार्ट हो जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की फसलें की जाती हैं, पैदा किया जाता है, तो आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बुंदेलखंड क्षेत्र में जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा जिलों में जो है सोयाबीन की खेती प्रमुखता किया जाता है। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? दलहन फसल मतलब दाल वाली फसल जो होती है, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। चने की जो खेती होती है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में दलहन फसलों में, तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है इनमें से? तो अग्रणी उत्पादन की अगर हम बात करेंगे इनमें, तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। गेहूं, आलू, गन्ना में अग्रणी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, गन्ना, धान, आलू, मक्का। तो यहाँ पे देखिए तो गन्ना सबसे बड़ा उत्पादक देश उत्तर प्रदेश है। धान के मामले में सेकंड नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश का, तो ये नहीं होगा सबसे बड़ा। आलू के मामले में फर्स्ट है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है इनमें से? तो देखिए गेहूं में प्रथम स्थान पर आता है, जौ में भी आता है, गन्ना में भी आता है, चावल में नहीं होगा। चावल में उत्तर प्रदेश का सेकंड स्थान है। प्रथम स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट। चलिए, यही इसमें एक्सप्लेन में किया गया, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान किसके उत्पादन में है? तो गन्ना के उत्पादन में फर्स्ट स्थान आता है, और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान है, गेहूं के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, लेकिन धान के उत्पादन में क्या है? सेकंड स्थान है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, धान का उत्पादन। आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य इनमें से कौन से हैं? ब्रेड बास्केट की जब बात करेगा तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 72 में? तो यहाँ पे आंसर इसका सही हो जाएगा
बी पार्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये 3 राज्य जो है ब्रेड बास्केट कहे जाते हैं, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भारत की जो सबसे अधिक गेहूं की जो फसल की पैदावारी होती है इन्हीं 3 राज्यों में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है इनमें से? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो इसका आंसर क्या है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, ठीक है। धान, मक्का, गेहूं, आंसर इसका ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 2004 के पेपर में पूछा गया था, तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। गेहूं सबसे उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चना के उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का आता है, ये भी याद रखिएगा। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है इनमें से? 75 का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से अगर देखा जाएगा तो फूलों के उत्पादन में पहले स्थान पर नहीं आता, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। बाकी गेहूं, गन्ना, आलू, इन सभी के उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश रखता है, ठीक है। और फूलों के उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें प्रथम राज्य तमिलनाडु आता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो चावल और गेहूं, गेहूं में तो है, चावल में नहीं है। गेहूं और गन्ना, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा बी पार्ट इसका, गेहूं और गन्ना, बी पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए मेंथा तेल की अगर बात करेगा तो उत्तर प्रदेश का इसमें प्रथम स्थान आता है, जो कि इसमें हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। 90% उत्पादन मेंथा तेल का वो होता है उत्तर प्रदेश में, आंसर इसका क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा जिला है, तो देखिए मेंथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में जो है किया जाता है, तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन 90%। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया, वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और यह क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है, तो 2018-19 का यह आपका पेपर एक तरीके से करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको इसमें अगर देखा जाएगा तो आपको भी ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन तैयार करना है, लेकिन आपको 2024-25 या 2023-24 का जो लेटेस्ट डाटा है उसको याद करना। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें से दिया गया है गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, जो कि सही है, ठीक है। दूसरा, आलू उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो ये भी सही है। तीसरा है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश, तो ये भी सही है। देश का सर्वाधिक धान उत्पादक राज्य, तो ये गलत हो जाएगा। धान में उत्तर प्रदेश का सेकंड नंबर पर आता है। प्रथम स्थान पर कौन है, तो पश्चिम बंगाल होता है, ठीक है। ये प्रथम स्थान पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3, जो कि बी पार्ट में दिया गया, तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति, ये इसके बारे में बात हो चुका है, ये धान की है, जो कि सिद्धार्थनगर में पैदावारी होती है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। आम की जो लंगड़ा किस्म हमारे राज्य में किस जिले से उद्धृत माना जाता है, तो आम का जो लंगड़ा किस्म की जो प्रजाति है वो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर डी ऑप्शन, ठीक है। वाराणसी की माना जाता है। अब डी पार्ट यहाँ पे देखिए 2000 लोअर में 2021 के पेपर में पूछा गया था, तो आंसर इसका वाराणसी हो जाएगा। अब आम के कुछ प्रमुख प्रजाति हैं उनको देख लीजिए, जैसे कि दशहरी आम तो लखनऊ और मलिहाबाद क्षेत्र से संबंधित आम होते हैं। चौसा आम हरदोई सहारनपुर में पैदा किया जाता है। अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र का है। केसर आम जूनागढ़ गुजरात का। हिमसागर और किशनभोग आम ये मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में होता है। बादामी आम कर्नाटक में पैदावारी होती है। सफेदा आम जो होता है यहाँ आंध्र प्रदेश से पैदावारी है। और इसके अलावा इसमें जो दिया गया है बॉम्बे ग्रीन आम जो है ये आपका पंजाब में पैदावारी होती है। तोतापुरी आम बेंगलुरु कर्नाटक में पैदावारी होती है। नीलम आम आंध्र प्रदेश में होती है। रसपुरी आम जो है कर्नाटक में पैदावारी होती है। मालगोवा या मुलगोवा आम जो है ये सेलम तमिलनाडु में पैदा होती है, ठीक है। और लक्ष्मण भोग आम ये मालदा पश्चिम बंगाल में पैदावारी होती है। इमाम पसंद आम ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में इसकी पैदावारी है। फजली आम जो है ये बिहार पश्चिम बंगाल में पैदावारी होती है, ठीक है। मन कुरद आम गोवा में पैदावारी है। पहाड़ी अथवा पैरा आम ये गुजरात में पैदावारी है। गुलाब खास आम बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल में पैदावारी है। वनराज आम ये गुजरात में पैदावारी होती है। किल चुंदन आम केरल में और रुमानी आम जो है चेन्नई में। तो इतनी सारी प्रजातियां आम की हैं, इनको आप याद रखिएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की कौन सी इसमें से फसलें हैं? अब इसके बारे में बातें हो चुकी हैं बहुत बार, तो यहाँ पे बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। किस प्रकार की? तीन प्रकार कौन कौन से? रबी खरीफ जायद तीनों फसलों के बारे में बात हो चुकी है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है।
उत्तर प्रदेश में रबी की फसलें के बारे कौन से पूछा गया, 2022 के पेपर में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में रबी की फसलें कौन सी हैं। तो रबी की फसलें में कौन कौन सी होती हैं, तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सभी जो होती हैं रबी की फसलें होती हैं। तो आंसर इसका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कंद फलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है इनमें से। अब ये 2021 के पेपर में पूछा गया था। गरीब के मित्र की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आलू। ठीक है, आलू जो है फसल है उसको गरीब के मित्र कहा जाता है, क्योंकि आलू जो होता है सब्जियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसकी उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक है। यह जो होता है एक सस्ती फसल होता है, जिसे कारण से गरीबों का मित्र कहा जाता है। यह फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है, मतलब यह दक्षिण अमेरिका में पैदावारी मतलब वहीं पर हुई थी, वहीं से इसका जन्म स्थान माना जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आलू की फसल को झुलसा रोग से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 84 का, तो ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उस समय पहला स्थान था, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी अगर हम देखेंगे 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार तो भारत तीसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक भी है। और अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ठीक है, 2021 के आंकड़ों के अनुसार देखेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर दाल के उत्पादन में आते हैं। तो ये सभी लेटेस्ट डाटा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है, पूछा गया था उत्तर प्रदेश में कहां पर कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। अब ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, लखनऊ में किया गया था, आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। तो आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश के अगर स्थान की बात करेंगे तो उसमें आता है पहला स्थान, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला स्थान आता है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रुई अथवा कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है इनमें से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अप्रैल का पहला पखवाड़ा, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, इनमें से कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इनमें से सबसे बड़ा उत्पादक की अगर बात करेंगे तो आम सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है आम और अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है, और बिहार जो है वो लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, चलिए, और आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है। तो गन्ने उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आएगा, आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान है, इसमें प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख किस उत्पादकों में से एक है। इनमें से अगर देखा जाए तो प्रमुख उत्पादकों में से तो सबसे ज्यादा उत्पादन गन्ना का होता है, तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन है गन्ने में। ठीक है, गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जिसको IISR कहा जाता है, ये लखनऊ में स्थित है। और भारतीय चीनी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों में आता है चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट उत्तर प्रदेश ही है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश किस किस में प्रथम स्थान रखता है। तो उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दुग्ध, चीनी, शहद आदि उत्पादन में क्या है, देश में प्रथम स्थान रखता है। तो ये सभी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी जाइएगा। ठीक है, अगला हम जो वीडियो लेकर आएंगे वो होगा चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड देखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। ठीक है, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।